हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आपका स्नेह मिला, तकलीफ को दवा मिल गई। बंधुओं, पूरे भारत में बिहार की स्थिति सबसे दयनीय है। इस बात को आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि आपके बच्चे को शिक्षा नहीं है, आपके यहाँ बिजली महंगी है, आपके यहाँ पूरे भारत सबसे ज़्यादा तेल महंगा है, आपके यहाँ विद्यालय है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं विद्यालय है तो लाइट नहीं है, और लाइट है पंखा है तो बैठने के लिए बेंच नहीं है। इस बात को आप लोग महसूस कर रहे हैं? क्या ये हकीकत है? अगर हकीकत है तो आप लोग अपना समर्थन दीजिए और बोलिए कि सत्य है। सब लोग आवाज उठाएं कि हाँ, हमारे गांव में विद्यालय है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक है बेंच नहीं है, लड़का पढ़ने जाता है तो पढ़ाई नहीं होता है। इस बात से पूरा बिहार त्रस्त है। आज की स्थिति ये हो गई है कि बिहार पलायन पर निर्भर हो गया है। पलायन मतलब आप पढ़ने के लिए बिहार को छोड़ के जाइए, तो जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाएगा तो फिर यहाँ विद्यालय की जरूरत है, बंद कर दो उसको। सही है तो बंद कर देना चाहिए। बिहार में कुल 83,087 पंचायत है और 55 पंचायत ऐसा है जहाँ विद्यालय नहीं है, और सरकार हर साल 1000 नहीं 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करती है शिक्षा पे। 45,100 कुछ करोड़ रुपया प्रचार पे जाता है। तो प्रचार पे पैसा रहने क्या फायदा है? कौन नहीं जानता है, कौन सा नहीं जानता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाना है। इस बात को सभी जानते हैं ना कि बच्चे को पढ़ाना है, और मध्याह्न भोजन पे 5,000 करोड़ जा रहा है। इतना पैसा खर्चे करने के बाद भी ड्रॉप आउट क्या है शिक्षा का? 0 है। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं है। अगर प्राइवेट विद्यालय को बंद कर दिया जाए तो कितने बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? और जितने राजनेता हैं जिसने सरकारी विद्यालय गठन किया है, जो पढ़ाई के नाम पर उस पैसा का घोटाला कर रहे हैं, उनका लड़का कहाँ पढ़ता है? विदेशों में पढ़ता है, अच्छे अच्छे प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ता है। तो जब वीआईपी आदमी अपने परिवार के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, और इस गरीब विद्यार्थी का कहाँ पढ़ेगा लड़का? इस गरीब परिवार के विद्यार्थी कहाँ पढ़ेगा? सरकारी विद्यालय में। और वहाँ जाएगा तो उसको बैठने के लिए बेंच नहीं दिया जाएगा। तो क्या है, ये आपके साथ सरकार भेदभाव कर रही है। भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हमेशा काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे। क्यों जाएंगे? बिहार में जमीन की कमी है, शिक्षा का कमी है, कि ऊर्जा का कमी है, कि बिहार में जवान नहीं है? बिहार में जितना जवान है उतना जवान किसी राज्य में नहीं है। फिर भी बिहार के जवान दूसरे राज्य में जाते हैं काम करने के लिए। ये भी गलत है। बिहार में कोई ऐसा जिला बताइए जहाँ 10-15 इंडस्ट्री बंद नहीं है। सभी जिलों में कुछ फैक्ट्रियाँ बंद हैं। अगर वो फैक्ट्री चलता और बिजली सस्ता रहता तो कोई दिल्ली में जाता काम करने के लिए? कोई नहीं जाता। वहाँ के लोग यहाँ काम करने के लिए आएंगे। तो सही मायने में पार्टी की नींव इसी के लिए रखी गई है कि दूसरे राज्यों के लोग बिहार में काम करने के लिए आएँ, दूसरे राज्यों के बच्चे बिहार में पढ़ने के लिए आएँ। पूरे भारत से बिहार में सबसे सस्ता बिजली हो, तेल हो, शिक्षा का महत्व हो, तब जाकर के बिहार का मतलब बिहार बनेगा। अभी बिहार क्या बन गया है? पलायन। और बिहार के राज्य तो क्या कहते हैं कि हम देश को सस्ता श्रम देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप नौजवान को सस्ता में बेचेंगे। तो कोई ऊर्जा कितना देर में सस्ता में बेचेगा? उसका मूल्यांकन होना चाहिए। समय के हिसाब से, आपके श्रम के हिसाब से आपको पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बगल में तेल सस्ता है, यहाँ तेल महंगा है। यहाँ तेल सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर तेल सस्ता होता तो ये पड़ोस के जितने भी पंप कर्मी हैं ये दिन भर बैठे नहीं रहते। तो बिहार का राजस्व बिहार के राजनेता ही नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको अपना हक पहचानना पड़ेगा। आने वाले समय में राजनेताओं को, सत्ताधारी पार्टियों को आप दिखाइए कि हमारे विद्यालय में शिक्षा नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, हमारे यहाँ तेल इतना महंगा है, इतना महंगा बिजली का बिल देते हैं जो कि बाकी राज्यों में सस्ता है।
5 साल का उसका कार्यकाल पूछिए, अगर नहीं देता है तो वैसे जब तक परिवर्तन नहीं होगा, वैसे राज्यों को देखिए जहाँ विकास है, हर साल वहाँ सत्ता परिवर्तन होता है। तो जब सत्ता परिवर्तन होगा तभी जाकर के विकास होगा। एक बगल में एयरपोर्ट है साबिया, अगर इसको चालू करा दिया जाता तो गोरखपुर से लेकर के और ये पटना तक का विकास हो गया रहता है यहाँ से। और यहाँ के बच्चे जो दिल्ली और बॉम्बे जाकर के फ्लाइट कराते हैं, इंटरव्यू देते हैं, वो यहाँ करते, तो यहाँ काम होता तो ये 35 से 40 रुपये में काम आपको हो जाता। और आज विदेश का काम कितना में हो रहा है? लाखों रुपया में हो रहा है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपका काम सस्ता हो? सब लोग बताइए, अगर चाहते हैं कि काम सस्ता हो, आप लोग चाहते हैं कि हमारा एयरपोर्ट चालू हो, आप लोग चाहते हैं कि तेल हमारे यहाँ सस्ता हो, अगर चाहते हैं तो पार्टी का साथ दीजिए और आने वाले समय में पार्टी की सरकार बनाइए। आपकी इच्छा के अनुसार आप ही के परिवार से कोई प्रतिनिधि खड़ा होगा और आपकी इच्छा के अनुसार आपका विकास करेगा। तब जाकर के पार्टी को और हमें संतुष्टि मिलेगी कि हमारी इच्छा के हिसाब से और जनता के हिसाब से बिहार का विकास होगा। नहीं तो बिहार के नौजवान अपना ऊर्जा दूसरे राज्यों को दे करके उस राज्य का विकास करते हैं और बिहार का विनाश होते जा रहा है। उस चीज को रुकिए, अब पलायन नहीं होगा। पार्टी ने ठान लिया है कि अब पलायन नहीं होगा। बिहार में इंडस्ट्रीज लगेंगे, बिहार में तेल सस्ता होगा, बिजली सस्ता होगा सभी राज्यों से, ताकि लोग यहाँ आए काम करने के लिए। उस दिन जाकर के बिहार का मान बढ़ेगा, कोई अपने राज्य से बिहारी को नहीं भगाएगा। और आप लोगों से मैं पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अब कोई भी प्रदेशवासी किसी भी प्रदेश से बिहार के वासियों को नहीं भगाएगा। अगर भगाएगा तो पार्टी वहाँ एक्शन लेगी। अब बिहार कहीं से नहीं, अगर बिहार भारत में है तो बिहारी को सभी राज्यों में रहने का हक है और वो रहेगा। अगर भगाएगा तो हम लोग उसी की भाषा में जवाब भी देंगे। नहीं तो वो समझे कि बिहार मेरा परिवार है और बिहार के लोग हमारे देश के नागरिक हैं, इसलिए हमें उसे सत्कार करना है। तो आप सभी प्रदेशवासियों को बिहार की जनता का सत्कार करना पड़ेगा और ये तभी होगा जब पार्टी को आपका समर्थन मिलेगा, आपका साथ मिलेगा। आप लोग पार्टी के साथ देने के लिए तैयार हैं? सब लोग बोलिए राष्ट्रीय स्वयं शक्ति पार्टी। खड़ा होकर के एक बार हाथ दिखाइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। राष्ट्रीय सब जन शक्ति पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय सब जन शक्ति पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय सब जन शक्ति पार्टी जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष कलिंदर जी जिंदाबाद। हम लोग थोड़ा सा आपके गांव का भ्रमण करना चाहते हैं। आप लोग अपना गांव हमें दिखाना चाहेंगे? एक बार अपने गांव का भ्रमण हम लोग को आप लोग थोड़ा सा करा दीजिए। आपके माध्यम से हम लोग देखना चाहते हैं ताकि यहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जो आप लोगों जिस प्रतिनिधि को जिताया है, वो प्रतिनिधि उस रूपरेखा पे काम करे। और उन सभी प्रतिनिधियों से मैं अपील करता हूँ कि युवाओं को रोजगार दें, अपने क्षेत्र में चिकित्सा का विकास करें, जहाँ जरूरत हो पार्टी से संपर्क करें, पार्टी उनको सहयोग देगी। और सभी नौजवान यहाँ के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के नौजवान का एक सूची बनाएं। हमारे यहाँ इतने नौजवान बेरोजगार हैं, तो उनको पार्टी रोजगार शीघ्र देने का काम करेगी। किसी भी तरह की चिकित्सा, रोजगार या किसी भी क्षेत्र में आपको सहायता की जरूरत है तो हमारे डॉक्टर साहब से मिले, ये अध्यक्ष जी से मिले, और विशेष जरूरत हो तो हमसे मिले। आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये हम चाहते हैं अध्यक्ष जी से। हम एक बार यही कहेंगे कि हमारी जनता बहुत गरीब है, हमारी जनता बहुत नीली है, हमारी जनता बहुत परेशान हाल है। इनको जो भी दिक्कत हो उसको पूरा कर दिया जाए। हमको और दूसरा कुछ नहीं कि हम इसी के लिए आपको आइए सब लोग करीब आइए और गले मिलते हैं। फिर एक बार आप लोग गाँव का भ्रमण करना चाहिए। आइए सब लोग एक जगह आइए, एक जगह बीडीसी? हाँ।